हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वो मेंबर लीडर से कहता है कि हमें जल्दी से ये जो जगह है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है। और जैसे ही वो सभी के सभी अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें अंदर बंद करके रखा हुआ है। और ये सब देखने के बाद वहाँ पे एक मेंबर बहुत सारा डर चुका होता है और वो कहता है कि ये जगह तो कोई सेफ हाउस नहीं है, ये तो एक्चुअल में अंडरग्राउंड लैब है। जियो भी वो जगह को देखता है और कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लैब है वो मेरी मदर ने बनाई होगी। वो अपने मन में कह रहा है एक्चुअल में। तब एक मेंबर लीडर से कहता है कि लीडर, मेरे हाथ में कुछ आया है, प्लीज उसे देखिए जरा। लीडर जैसे ही वो लेटर को देखती है और कहते हैं कि ये कैसी रिसर्च कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। जियो भी उस रिपोर्ट को देखता है और कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ बीस्ट को लिया जाता है और साथ ही साथ कुछ बच्चों को भी लिया जाता है। एक मेंबर ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को भी यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। और उसके बाद हमें कुछ कंकाल दिखाए जाते हैं और जियो उस चीज को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जगह मेरी मॉम ने बनाई होगी क्योंकि मेरी मॉम किसी को भी हार्म करना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपनी रिसर्च करती है। म्यूज यू से कहते थे कि तुम इस जगह को देखने के बाद ऐसा मत सोचना कि ये जो जगह है वो तुम्हारी मदर ने बनाई है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट लैब है जहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर भी टेस्ट किया जाता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम कभी भी एक ह्यूमन के ऊपर ऐसा टेस्ट करेगी। और हाँ, तुम ऊपर से ये बात भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी जो मॉम की जो रिसर्च थी उसे किसी ने चोरी भी कर लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने भी तुम्हारी मॉम की रिसर्च को चुरा लिया था उसी ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लैब बनाई थी। एक मेंबर लीडर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मिलिट्री थी जिन्होंने यहाँ पे डोंगाई सिटी के अंदर एक सीक्रेट लैब बना के रखी थी क्योंकि बहुत पहले एक डोंगाई सिटी के जो कमांडर्स थे उनमें से एक कमांडर को निकाल दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को रिवेंज लेना था, इसलिए शायद उसने ये लैब बनाई होगी। जी उस मेंबर को एकदम गुस्से में कहता है कि डोंगाई सिटी का जो कमांडर था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लीडर को जो देखने के बाद कहते हैं कि ये जगह एक्चुअल में किसी भी मिलिट्री ने नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी और ही बंदे ने बनाई है इस जगह को। पर अब जो कि मैंने ये सारी जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने भी इस लैब को बनाया है वो बंदा शायद मिलिट्री के साथ बहुत ज्यादा। जी वो लीडर की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लीडर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये अभी भी यहाँ पे आई और इसने सब कुछ एज्यूम कर लिया। और उसके बाद वही मेंबर फिर से लीडर से कहता है कि लीडर, यहाँ पे और भी चीज हमने डिस्कवर की है, जल्दी से यहाँ पे आइए। और जब ही वो सब वापस जाते हैं वो मेंबर उन लोगों से कहता है कि ये सारी जो मशीन है वो अभी भी शायद यूज कर सकते हैं हम लोग। और मुझे इन मशीन्स को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग एक्चुअल में जो बीस्ट कोर जो म्यूटेंट क्रिस्टल्स हैं उन्हें ऑब्जॉर्व करने के लिए बनाए गए थे। और जो मेथड हमें पता है उन क्रिस्टल्स को ऑब्जॉर्व करने की, उससे भी ज्यादा फास्ट तरीके से ये क्रिस्टल्स ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। और उसके बाद वो लीडर्स यूज से कहते हैं कि अब मुझे तुम लोगों के साथ एक बात डिस्कस करनी है। एक्चुअली में हम लोगों ने बहुत सारे लूट लिए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें हमारी टीम के बारे में बता देती हूँ। हमारी टीम का सिर्फ इतना गोल था कि यहाँ पे जितने भी बीस्ट कोर जो म्यूटेंट क्रिस्टल्स हैं उन्हें इकट्ठा करके इस जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनना। पर तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए आए थे और तुम्हें ये जो क्रिस्टल्स हैं उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग एक्चुअल में वो जो स्कॉर्पियन है उसकी बॉडी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो अब तुम दोनों बताओ कि तुम्हें ये आइडिया कैसा लग रहा है। जी वो लीडर से कहता है कि मुझे इस चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो अपने मन में कहता है कि ये जो लीडर है उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल्स थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मैंने कंज्यूम कर लिया है। और ऊपर से ये लोग मुझे वो स्कॉर्पियन की बॉडी भी देने वाले हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद हमें केव दिखाई जाती है, वहां से एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर एक कोर को लेते हुए जा रहा होता है और वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से हमारे लीडर के पास जाना चाहिए और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसे रिपोर्ट करना होगा और हमें यहाँ पे जो ट्रीट है उसे जल्दी से मारना ही होगा। दोस्तों, जो लोग भूल गए होंगे कि ट्रीट कौन है, वो एक्चुअली में हमारा जियो फैन ही है। जियो को एक्चुअली में ये सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो ट्रीट बुलाते हैं। पर वहाँ पे अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है जो अपने पंजे को उठाता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर को टच कर लेता है। और दोस्तों, ये हमारा जियो फैन का ही पेट है। वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर ने मुझे छू लिया और उसके बाद मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और अब जो कि वो मॉन्स्टर को उस पेट ने पकड़ के रखा हुआ था, मतलब कि टच करके रखा हुआ था, उसके कारण वो जो मॉन्स्टर था उसकी बॉडी पे क्रैक आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद वो जो कोर था वो पेट खा जाता है और वो जैसे ही वो कोर को खाता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लग जाती है और उसके सिर के ऊपर से एक हॉर्न भी बाहर आने वाला होता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में अंकल फैंग दिखाए जाते हैं जो उस बड़े से स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के साथ बैटल कर रहे थे। दोस्तों, जो लोग भी अंकल फैंग को भूल चुके हैं तो मैं उन सभी को याद दिला दूं, ये म्यू का एक्चुअल में बटलर है। अंकल मिंग उन मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो ए रैंक के हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब जो कि मैं इन मॉन्स्टर के साथ कब से लड़े ही जा रहा था, तो अब मेरी जो अंदर एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पे मरने ही वाला हूँ।
और उसके बाद वहाँ पे जो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स थे वो अंकल मिंग से कहते हैं कि तुम भले कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे क्यों ना हो, पर तुम बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो सोचने में, और तुम तुम्हारे जो साथी जो थे उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे क्यों रुक गए। अगर तुम उन लोगों के साथ जाते तो शायद तुम उन्हें बचा भी पाते। अंकल मिंग ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि क्या वो दोनों मर चुके हैं। पर तभी उतने में वो मॉन्स्टर को रियलाइज होता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो मर चुके हैं। मतलब कि जो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर जो ज़्यूफेन के पीछे पड़ा हुआ था वो मॉन्स्टर अब मर चुका है। ये बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट था, पर अब बहुत हो गया, मैंने तुम लोगों को बहुत सारा टाइम दे दिया, अब मुझे सब कुछ हैंडल करना होगा और मैं अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दूंगा। और उसके बाद वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर अंकल मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अंकल मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये ए रैंक के मॉन्स्टर की जो स्पीड है वो अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, पर अब मेरी जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है, तो मैं इसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। पर तभी उतने में कोई एक बंदा उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई एम लगाता है और उसके ऊपर बहुत सारे एरो से अटैक कर देता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।